हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिलरसामृतामूर्तिर्प्रसरमररुचिरुद्ध तारकापालिः कलितश्यामललितो राधाप्रियाणविधुर्जयति। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। हमारे 4 अध्याय संपूर्ण हो गए थे पिछली बार, जिसमें हमने सीखा था कि भक्ति किस प्रकार की जाती है, शुद्ध भक्ति के क्या क्या लक्षण हैं, उसकी प्रारंभिक अवस्थाएं क्या हैं, भक्ति के लिए क्या पात्रता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है भक्ति करने के लिए, भक्त कैसे बना जा सकता है। और पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति जो है वो मुक्ति की इच्छा को भी बहुत पीछे छोड़ देती है। भक्ति ही सर्वोपरि है। इतना तक हमने सब सीख लिया था। आज जो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है भक्ति की शुद्धता। भक्ति किस प्रकार सर्वशुद्ध है, सर्वानंद मतलब हर प्रकार का आनंद प्रदान करने वाली है, सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है भक्ति। तो देखा जाए तो ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि शुद्ध भक्ति यदि कोई करना चाहता है तो शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्ति में प्रवेश तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सांसारिकता से और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का जो प्रभाव है उससे दूर रहे। जब तक वो सांसारिकता में लिप्त रहता है, मतलब अपने मटेरियल डिज़ायर को पूरा करना उसका उद्देश्य रहता है, तब तक व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। और यदि वो अपनी इच्छाओं को भी छोड़ दे, मगर उसकी प्रबल इच्छा हो कि मैं भगवान में एकाकार हो जाऊं, उसकी आध्यात्मिक इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाए कि उसमें भगवान की सेवा करने के बजाय भगवान में एकाकार होने की उसकी इच्छा हो जाए, तब भी शुद्ध भक्ति नहीं की जा सकती। तो शुद्ध भक्ति का जो नियम है उसको श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति तभी करी जा सकती है जब हम हर प्रकार की इच्छा से मुक्त हों। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। जब सभी उपाधियों से मुक्त होकर काम, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, विभिन्न प्रकार के अपने कामनाओं की पूर्ति, इन सब से मुक्त होकर भगवान ऋषिकेश की जब हम अपने इंद्रियों के द्वारा सेवा करते हैं तो उसको भक्ति कहा जाता है। और शुद्ध भक्ति है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जब हम सभी प्रकार की अभिलाषिताओं, मतलब सभी प्रकार की इच्छाओं और इच्छाओं करने की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं, किस प्रकार, अनुकूल रूप से, तब उसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो ये शुद्ध भक्ति की कंडीशंस हैं। जब इनको पूरा करा जाता है तभी कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती, वो मिश्रित भक्ति होती है। या तो वो कर्म मिश्रित भक्ति होती है, या तो वो ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, या तो वो अष्टांग मिश्रित भक्ति होती है। और जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में आता है प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय के 6 श्लोक में, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो भक्ति की जाती है वो कैसी होती है,
अहेतुकी होती है और अप्रतिहता, बिना किसी कारण के और अनइंटरप्टेड वे में की जाती है, बिना किसी बाधा के लगातार की जाती है। और कैसी है वो? सभी धर्मों में सर्वोपरि है और वो मनुष्य का कल्याण करने वाली है। तो जो भक्ति होती है उसको किसी भी प्रकार के लाभ की आशा के बिना किया जाता है और इसको कोई भी मटेरियल कंडीशन रोक नहीं सकती। ये सभी प्रकार के भेदभावों से रहित है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं है। और भक्ति कैसी होती है? वो सुलभ होती है, उसको आसानी से संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में आता है ना, दूसरे श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुखपूर्वक की जाती है भक्ति, है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और ये भक्ति जो की जाती है इसका कभी व्यय नहीं होता। और भक्ति की विशेषता क्या है? ये स्वाभाविक वृत्ति होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति के अंदर भक्ति करने की प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक वृत्ति होती है। जैसे कि हर बच्चा अपने आप चलना सीखता है, चलने की उसकी प्रवृत्ति उसके अंदर जन्म से ही होती है, वो स्वाभाविक ही होती है ना। छोटा बच्चा जब रेंग के चलता है, फिर खड़ा होकर पकड़ पकड़ के चलता है, फिर वो ठीक से चलने लगता है, फिर वो दौड़ने लगता है। तो जैसे चलने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है, इसी प्रकार भक्ति करने की प्रवृत्ति हर मनुष्य में जन्म से ही होती है। अब कोई उसको कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, वो कंडीशन्ड है ना। जो भक्तों के संग में आ जाते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, वो भक्ति आसानी से कर पाते हैं। या जिन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति की है वो भक्ति बहुत आसानी से कर पाते हैं। अदरवाइज धीरे 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 स्टेप वाइज हमको बढ़ना होता है। तो भक्ति कैसी है? स्वाभाविक वृत्ति है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। हमारे अंदर सुप्त अवस्था में भक्ति पाई जाती है, बस हमें उसको केवल जागृत करना है। तो जागृत कैसे होती है भक्ति? जब हम भक्तों के संग में आकर, साधु संग में आकर, साधु के, गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए भगवान की सेवा करते हैं, तो उसको भक्ति कहा जाता है। और ये भक्ति पूर्वक सेवा कैसे की जाती है? प्रेम पूर्वक की जाती है। भगवान की भक्ति की सेवा जो होती है वो प्रेम पूर्वक की जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें किन्होंने बताई हमें? ये सारे सिद्धांत हमें बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी ने, और ये सब लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमारा भक्ति के नियमों का कह सकते हैं एक डिक्शनरी है ना, एक लॉ बुक है जिसमें हमारे भक्ति के सभी नियमों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने किया है, जिससे हम उसको सीख सकें और हम भी कर सकें। एक साधारण मनुष्य भी भक्ति को कर सकता है। आज कलयुग में बहुत आसान हो गया है भक्ति करना, लेकिन उससे पहले देखा जाए, जब नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे, कलयुग के शुरू में, मध्य युग में कहा जाए, तब नित्यानंद प्रभु जब उनका प्रस्थान हो गया था, वो अपने धाम को वापस लौट गए थे, तो उनके जो वंशज हैं वो क्या कहने लगे? अपने आप को गोस्वामी कहने लगे, नित्यानंद के वंशज कह के, गोस्वामी कह के, और अपना ही हक जताने लगे। तो एक पुरोहितों का एक वर्ग बन गया था। पुरोहित बोलते प्रीस्ट को, जो भक्ति करते हैं, जो भगवान की सेवा इत्यादि करते हैं। तो एक समय ऐसा आया जब नित्यानंद प्रभु चले गए, तो वो जो
उस समय के प्रीस्ट थे वो कहने लगे कि भक्ति करने का अधिकार केवल हम ही को है, क्योंकि हम नित्यानंद के वंशज हैं, बाकी कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार भक्ति कैसी हो गई, बड़ी सीमित हो गई थी। लेकिन जब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सिंह गुरु आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, तो उन्होंने ये जो सिद्धांत था ना नित्यानंद परंपरा को फॉलो करने वाले उनके वंशजों का, कि केवल हम ही भक्ति कर सकते हैं और किसी को भक्ति करने का अधिकार नहीं है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने कहा शास्त्रों से कोट करके कि भक्ति हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, हर व्यक्ति के अंदर सुप्त अवस्था में भक्ति होती है, हर कोई भक्ति को कर सकता है। तो कुछ समय तक घोर संघर्ष चलता रहा। जब कुछ चेंजेस लाने होते हैं ना समाज में, तो जो चेंजेस लाता है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि चेंजेस आसानी से नहीं आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष करते करते उनको सफलता मिली और ये सिद्धांत स्थापित हो गया कि भक्ति किसी एक पर्टिकुलर वर्ग तक सीमित नहीं है, हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है। ये केवल उच्च वर्ग के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल आप उच्च वर्ग में या ब्राह्मण वर्ग में जन्मे हैं तो ही आप भक्ति कर सकते हैं, नहीं, भक्ति हर कोई कर सकता है। भक्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं है। जो भी भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान की सेवा करता है, प्रेम भाव से सेवा करता है, वो ही भक्ति कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पर्टिकुलर वैष्णव ही भक्ति कर सकते हैं। जो भी कोई भक्ति करेगा, शुद्ध स्तर पर आ जाएगा, वैष्णव के पद को प्राप्त कर लेगा, वही भक्ति कर सकता है, क्योंकि वो सतोगुण के स्तर पर आ जाता है। वैष्णव होने का अर्थ है व्यक्ति क्या हो गया, सतोगुण के स्तर पर आ गया। वो हर कार्य को अपना विधि विधान, धर्म के जो विधि विधान है, नियम है, उनके अनुसार करता है, तब व्यक्ति का स्तर ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत यही दिए कि हर कोई भक्ति कर सकता है, जबकि पहले ब्राह्मणों का ये दावा था कि जो कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है वही जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करना केवल ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो श्रील रूप गोस्वामी का समर्थन करते थे, वहाँ पर उन्होंने ये इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि यदि हम कर्म से भक्ति के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो हम वैष्णव हैं, और भक्ति के पंचरात्रिक विधि को सीखकर भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना इत्यादि को विधि पूर्वक करते हैं, तो उनको ब्राह्मण बनने का पूर्ण अधिकार है। ब्राह्मण केवल जन्म से ही नहीं होते हैं, ब्राह्मण एक्चुअली कर्म से होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण जन्मा है लेकिन किसी दूसरे की सर्विस कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। लेकिन कलयुग में ऐसा माना जाता है कि जन्म से ब्राह्मण है तो जी ब्राह्मण हैं, जन्म से वैश्य हैं या शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि उनको माना जाता है, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका वर्ण, ऐसा होता है शास्त्रों के अनुसार। तो यदि कोई पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, इन 6 एक्टिविटी में लगा है तो वो ब्राह्मण है। पठन मतलब वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, दूसरों को शास्त्रों को सिखा रहा है, वो यज्ञ करता है, दूसरों को यज्ञ करना सिखाता है, और स्वयं दान करता है, और कोई उनको दान देता है तो उनको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो ये 6 कार्य होते हैं ब्राह्मण के, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात को
पूर्ण रूप से सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया कि ब्राह्मण होने का अधिकार मात्र समाज के एक वर्ग तक सीमित नहीं है। जब हम अपने कर्मों के द्वारा भक्ति को करते हैं, भगवान को पूर्ण समर्पित होकर सिद्धांतों का पालन करते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए, तो भक्ति कोई भी कर सकता है। फिर पद्म पुराण में भी इस बात की पुष्टि की गई है, इस बात का साक्षी या साक्ष्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पद्म पुराण में वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि भक्ति करने का अधिकार हर किसी को है। जैसे हर व्यक्ति दिसंबर और जनवरी के मास में प्रातःकाल स्नान कर सकता है। हर किसी को प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार है। वो प्रातःकाल स्नान करता है या नहीं करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अधिकार सब किसी को है। उसी प्रकार, किस प्रकार? जैसे प्रातःकाल जनवरी फरवरी के महीने में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार सभी को है, उसी प्रकार भक्ति करने का अधिकार सभी को है। अब कोई स्नान करता है जनवरी फरवरी के महीने में सुबह सुबह प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग उठकर, कोई नहीं करता, कोई देर से करता है, कोई ठंडे पानी से करता है, कोई गर्म पानी से करता है, अपने अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन अधिकार तो सभी को है ना। हर कोई स्नान कर सकता है। उसी प्रकार भक्ति हर कोई कर सकता है। भक्ति करने में किसी का कोई रुकावट नहीं है। वो उसकी अपनी इच्छा है, वो स्नान करे, भक्ति करे या ना करे। तो ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। फिर स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इसका वर्णन आता है। उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि मयूर ध्वज नाम के देश में, वहाँ जो शूद्र जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित कर दिया जाता है। वो लोग भी अपने शरीर पर तिलक लगाकर, 12 तिलक लगाकर, गले में कंठी माला पहनते हैं, हाथ में जप माला लेते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। और जब वो पूरे वैष्णव अटायर में आ जाते हैं, हाँ, सुंदर तरीके से धोती पहनते हैं, और जो माता हैं वो साड़ी पहनती हैं और तिलक लगाती हैं, तो वो स्कंद पुराण में कहा गया है कि वो लोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो वैकुंठवासी हों, वैकुंठ से आए हों। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति हर कोई कर सकता है। इस बात की पुष्टि पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में रूप गोस्वामी ने दिया है और भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि श्रील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में भी इसका वर्णन किया है। हरि भक्ति विलास क्या है? हमारे वैष्णवों की मार्गदर्शिका है। जैसे हमारी बुक होती है ना, मैनुअल बुक होती है किसी चीज़ की, है ना, कोई हम इक्विपमेंट लेकर आए तो उसकी मैनुअल बुक होती है, उसमें सारे निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि कैसे कैसे उसको यूज़ करना है। इसी तरह हरि भक्ति विलास जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखी है, वो पूरी हमारी वैष्णवों की मार्गदर्शिका है कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हाउ वी शुड डू भक्ति, what are the procedure of devotional services, what are the rules and regulations of the devotional services, and it is available in Hindi and English. आपको जिसमें पढ़ना है आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो आपने अपने पास ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो as soon as possible आप हरि भक्ति विलास जरूर लेकर आइए और उसका अध्ययन करिए। उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि भक्ति किस प्रकार की जाए, सही तरीका क्या है, त्रुटि रहित किस प्रकार भक्ति की जाए। तो उस वैष्णव मार्गदर्शिका में वर्णन किया गया है कि जैसे कांसे का बर्तन, कांसे के बर्तन को जब पारा मरकरी से कुछ पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है तो उससे क्या बन जाता है, वो चेंज हो जाता है
गोल्ड में कांसा प्लस मरकरी पारा मिलके बन गया गोल्ड, सोना बन गया। तो जैसे कांसे को मरकरी के साथ मिला के सोना बनाया जा सकता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि वैष्णव रीति के नियमों का पालन करता है, विधि विधानों का पालन करता है, तो उसको वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है और वो एक वैष्णव बन जाता है और वो प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत कर सर्वोच्च पद को आसानी से प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च पद से यहाँ क्या मतलब है? सर्वोच्च पद से यहाँ मतलब है उत्तम अधिकारी के पद को। सबसे पहले हम साधारण व्यक्ति होते हैं, जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो भक्ति के मार्ग के नियमों का पालन करते करते हम पहले कनिष्ठ अधिकारी के पद पर आते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस करते 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 शुद्ध होते होते हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं और फिर हम उसमें इतने प्रबल हो जाते हैं, प्रकांड हो जाते हैं कि हम धीरे धीरे प्रगति करते करते उत्तम अधिकारी के पद पर आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति के कार्यों में लगते हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी उच्च अधिकारी वैष्णव बन जाता है। और इसको एनालॉजी से समझाया, जैसे कांसा को मरकरी के साथ ऐड करेंगे तो सोना बन गया, कितना प्रीशियस हो गया सोना। तो इसीलिए हमें भक्ति के सिद्धांतों का पालन बहुत ही गंभीरतापूर्वक करना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए हल्के में। गंभीरतापूर्वक हमें भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। फिर आगे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, हमें सावधान करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की दीक्षा हो जाती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो काम पूरा हो गया, अभी बस जो मैं अब तक करता आया हूँ उतना करना है, 16 माला करना है, एकादशी को 25 माला करना है, भगवान को भोग लगा के खाना है और बस हो गया, अभी मैं फ्री, ठीक है, और कुछ करने का ज़रूरी नहीं है। तो जो कोई ऐसा मान लेता है, सोच लेता है, वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाता, उसकी भक्ति वहीं पर रुक जाती है और धीरे धीरे वो डिटेरियोरेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो धीरे धीरे होते होते उसकी स्थिति ये हो जाती है कि भक्ति वो शुरुआत के स्तर में आ जाता है, जितना उसने प्रोग्रेस की होती है उतनी प्रोग्रेस भी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी दीक्षा लेने के बाद हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा अचीवमेंट हो गया, हमें सब कुछ मिल गया, अब यहाँ ख़त्म, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब अपना आराम से घर में बैठेंगे, माला जप कर लेंगे और बस कृष्ण प्रसाद खा लेंगे और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको एक साधारण एक छोटी सी स्टोरी से समझ सकते हैं। स्टोरी याद आ रही है हमें, उसका नाम है पुनर्मूषिका भव, हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो। तो एक बार की बात है, एक आश्रम में साधु रहा करते थे और वो साधु बहुत अच्छे तरीके से सिंसेरिटी के साथ भगवान की भक्ति करते थे। रोज़ सुबह जल्दी उठते, मंगल आरती करते, भगवान को भोग लगाते, फिर भगवान की सारी जो श्रृंगार हैं वो सब करते, उसके बाद में फिर वापस भगवान को भोग लगाते, आरती करते, अपना जप करते, शास्त्रों का अध्ययन करते, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पूरे दिन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करके वो अपना जीवन यापन करते थे और जो भी भिक्षा में मिल जाता था उतना ग्रहण करते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उनके आश्रम में कोई देखभाल करने वाला तो था नहीं, काम करने वाला तो अन्य था, कोई था नहीं, तो वो जितना अपना समय होता था पूर्ण भक्ति में लगाते थे। तो रूम का, आश्रम का उन्होंने साफ़ सफाई नहीं किया। तो जब साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं होता तो क्या होता है, चूहे आ जाते हैं वहाँ पर। तो उनके रूम में चूहा आ गया और चूहा जो उनके खाने के पार्टिकल थोड़े बहुत गिर जाते थे, कुछ बचा होता था उसको खाता था और रहता था। अभी वो क्या करने लगा, चूहा धीरे धीरे जब उसको खाने को नहीं मिलता था तो साधु के कपड़े काटने लगा, है ना, उसे तो कुतरने को चाहिए ना कुछ भी। जब साधु ने देखा
ज़्यादा वस्त्र तो थे नहीं उनके पास, हाँ, ले दे के एक पहनते थे एक रखते थे, उतना ही वस्त्र था। अब वो भी चूहे ने काट दिए, कुतर दिए, तो अभी क्या करें, वो परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा चलो इस चूहे का कुछ करना चाहिए। तो इससे पहले कि वो सोचते चूहे का कुछ करना चाहिए, तो चूहा डरा डरा उनके पास आया और उनको प्रार्थना करने लगा, साधु को प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, हे साधु, आप मेरा जीवन की रक्षा करिए, क्योंकि आपके आश्रम के बाहर क्या बिल्ली घूमती है। वो बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है, वो बिल्ली मुझे कभी भी पकड़ के खा जाएगी। तो साधु को सोच के मन में हंसी आई। मैं तो इसका कुछ इंतज़ाम करने का सोच रहा था कि इससे कैसे अपने कपड़ों को बचाऊं, ये तो उल्टा खुद अपने जीवन की रक्षा करवाना चाह रहा है मेरे से। तो उनको दया आ गई। साधु क्या होते हैं, बहुत ही दयावान होते हैं, जो कोई उनकी शरण में आता है उस पर दया करते ही हैं। तो साधु ने सोचा चलो ठीक है, इसकी मैं हेल्प कर देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको क्या बिल्ली बना देता हूँ, जिससे आपको डर ही नहीं, बिल्ली खाएगी नहीं आपको और आप खुश रहो। और उन्होंने सोचा अभी मेरा काम भी हो गया, ये भी मेरे कपड़े नहीं काटेगा अभी, तो मैं भी खुश रहूँगा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, साधु अच्छे से रह रहे थे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, अभी बिल्ली को बाहर जंगल में कुत्ता घूमता था। वो कुत्ता क्या आक्रामक था बिल्ली के ऊपर, है ना। कुत्ता बिल्ली पे हमला करता है, दोनों दुश्मन हैं, और कुत्ता बिल्ली को मार देता है। तो बिल्ली की जान अब खतरे में आ गई। अब बिल्ली वाला जो चूहा है, बेसिकली तो वो चूहा है ना, वो गया वापस साधु के पास और उनको प्रार्थना करने लगा कि हे साधु महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने पूछा अब क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें बिल्ली बनाया था। कि हाँ, अभी मुझे क्या, आप मुझे कुत्ता मुझे खाने दौड़ता है तो मुझे उससे डर लगता है, तो मुझे आप कुत्ता बना दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तथास्तु, जाओ। जल लिया, मंत्र पढ़ा, अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर फेंक दिया, तो वो कुत्ते में परिवर्तित हो गया। पहले साधु इतने प्योर भक्ति करते थे कि उनके मंत्रों में प्रभाव होता था। वो बन गया अभी कुत्ता। कुछ दिनों तक ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। अब एक दिन जंगल में उस तरफ आ गया शेर। अब शेर को देख के तो कुत्ता तो दुम दबा के भागा और उसके दहाड़ से पूरी तरह डर गया और सोचने लगा ये तो शेर मुझे कभी भी खा जाएगा, तो अभी क्या करूं। वापस वो अपने साधु के पास आया और कहने लगा हे साधु महाराज, कृपया करके मुझे शेर बना दीजिए, मुझे शेर से बहुत डर लगता है, वो मुझे किसी दिन मार के खा जाएगा। तो साधु ने क्या किया, वापस जल अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर छिड़क दिया और वो कुत्ता शेर में परिवर्तित हो गया और वो चला गया वहाँ से। शेर तो चला गया, है ना, और ये जो कुत्ता जो शेर बना था वो वहाँ पे आसपास रहने लगा। लेकिन एक दो ही दिन बीते थे, अभी शेर को भूख लगी। शेर को भूख लगी तो उसने क्या किया, ऐसे घूरने लगा साधु को कि अभी उसको मार के खा जाएगा। अभी साधु ने जैसे देखा, साधु तो तुरंत भाग गया कि ये तो मुझे खाना चाह रहा है। तो उसने क्या किया, साधु ने तुरंत जल हाथ में लिया, अभिमंत्रित किया और शेर पर फेंक दिया। शेर पर फेंक दिया, बोला पुनर्मूषिका भव, वापस से तुम चूहा बन जाओ। तो शेर क्या हो गया, वापस से चूहा बन गया। तो ये स्टोरी किस लिए बताई है कि कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए चूहा बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, कुत्ते से शेर बना, शेर से वापस चूहा बन गया। तो जैसे परिवर्तन हो रहा है और उसका पतन हो गया, जो अपग्रेडेशन हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, अपग्रेडेशन करने में अपना ईमानदारी वो नहीं रख पाया। साधु ने उसको जीवन दिया और वो साधु पर ही हमला करने का प्रवृत्ति उसकी हो गई, तो साधु ने उसको पुनर्मूषिका बना दिया। इसी प्रकार हमारा भक्ति में पतन होने की पूरी चांसेस रहते हैं।
यदि हम भक्ति करके थोड़ा बहुत भक्ति कर ली, हमने सीखी, हमने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद हमने उसका विधि विधानों का पालन नहीं किया, छोड़ दिया, गुरु के समर्पण होना छोड़ दिया, समर्पित नहीं हुए, तो क्या हाल हो जाता है? वापस जितना भी आपने प्रगति किया है भक्ति में, आप वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि भक्ति ही हमको जन्मों जन्मों का जो चक्र है उससे हमें निकाल के बाहर ले जाती है। और यदि हम भक्ति से ही विचलित हो गए तो हम वापस से उस जन्म मृत्यु के सागर में पड़ जाते हैं, जिससे निकल पाना अत्यंत ही कठिन है। इसीलिए भक्ति करने के लिए, शुद्ध रूप से भक्ति करने के लिए हमें साधु को, हमें गुरु को, प्रामाणिक गुरु को समर्पित होना चाहिए, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए, भक्ति के सभी विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने सारा जीवन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तभी हम जो भक्ति का चरम उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, वो पा सकते हैं। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति जब कोई व्यक्ति कर लेता है तो मृत्यु के उपरांत उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम चला जाता है, भगवान की सेवा में भगवान का नित्य पार्षद बन जाता है। इसीलिए भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। फिर आगे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि वैष्णव को शुद्धि का विधान नहीं करना होता। मतलब यदि कोई नियमित रूप से भक्ति कर रहा है और किसी वजह से वो भक्ति नहीं कर पाया, वो उससे विचलित हो गया किसी वजह से थोड़े समय के लिए, तो उसको लंबे समय तक प्रायश्चित इत्यादि नहीं करना होता। ये भक्ति की बहुत अच्छी बात है। क्या कि यदि हमसे कोई भक्ति में त्रुटि हो जाती है, किसी पालन करने में हम चूक जाते हैं, भक्ति के नियम का पालन करने में चूक जाते हैं, तो उसका इलाज है आप निरंतर भक्ति में लगे रहो। उसी से आप शुद्ध हो जाओगे, उसी से आपकी जो गलती है, त्रुटि है, उसकी क्षमा हो जाएगी। यही भक्ति या वैष्णव संप्रदाय का रहस्य है। आता है ना उसमें, अपि भगवद गीता में आता है 9वें अध्याय में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि किसी से कोई अपराध हो भी जाता है और फिर भी वो निरंतर भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति के कार्यों को नहीं छोड़ता है, तो भगवान उसके हृदय में स्थापित हैं। वो उसके हृदय में स्थापित रहते हुए उसके सभी पाप को काट देते हैं और उसको प्रेरित करते हैं और अच्छे से भक्ति करने के लिए। तो हमें क्या करना होता है? डिटरमाइंड होकर, धैर्यपूर्वक, निश्चयपूर्वक भक्ति में लगे रहना होता है। भक्ति से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो कुछ गलती हो भी जाती हैं, हो जाती हैं, है ना, या कभी आप बीमार पड़ गए तो छूट जाता है, 16 माला रोज की पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कुछ भी है, फिर भी आप भक्ति में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। लगे रहने से आपका हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर आगे बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी कि आध्यात्मिक चेतना पर हमको पहुंचने के लिए 3 प्रकार के मार्ग हैं या 3 प्रकार की विधियां हैं। वो हैं कर्म, ज्ञान और भक्ति की विधि। मतलब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए
विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि करते हैं तो उनको कहा जाता है कर्म कांड। हम कर्म कांड की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म योग की बात कर रहे हैं। कर्म योग और कर्म कांड में फ़र्क है। कर्म कांड है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विविध प्रकार के देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि को करना, जबकि कर्म योग है वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के बताए हुए विधि विधानों का पालन करते हुए अपने कार्य को करना। ठीक है, एक तो हो गया, जैसे सपोज़ किसी ने बोला, आप किसी पंडित के पास गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कहा इतने इतने ये वाले ग्रह का यही उपाय कर लो, ये यज्ञ कर लो, इतना दान दे दो, इतना दक्षिणा दे दो, तो वो कर्म कांड में आएगा, वो कर्म योग नहीं है। कर्म योग है सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होकर विधि विधानों का पालन करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करना। उसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को करना, या वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये है कर्मयोग। और दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? भगवान की भक्ति कैसे करना है, भगवान की प्राप्ति कैसे करना है, उसके बारे में ज्ञान को अर्जित करना शास्त्रों के द्वारा और भगवान के प्रति समर्पित रहना, वो ज्ञान योग है। और भक्ति योग, भक्ति योग तो बहुत सरल है। भगवान की भक्ति करना गुरु के निर्देश के अनुसार, और इसमें सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति का मार्ग, क्योंकि आप कर्म योग में लगे रहेंगे तो उसमें धीरे 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 आपका शुद्धिकरण होगा। ज्ञान योग में लगे रहेंगे, ज्ञान योगी जो है भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, लेकिन उसको ज्ञान योगी बन के भी भक्ति में लगना होता है, तो वो भी थोड़ा प्रोसेस है, लंबा है। और भक्ति योगी तो डायरेक्ट भक्ति कर सकता है। जैसे हमने 2-3 बार पहले भी ये वाला एग्जाम्पल कोट किया है, जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर से 21st फ्लोर पे जाना है या 22nd फ्लोर पे जाना है, तो उसके 3 तरीके हैं। या तो आप एक स्टेयर से चढ़ के जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 22वें माले पे पहुंचेंगे तो बस आपको तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। दूसरा तरीका है एस्केलेटर है। एस्केलेटर में आप जाइए, खड़े हो जाइए, वो धीरे 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 वो चलती रहेगी। ठीक है, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, एस्केलेटर में पहुंचेंगे। और तीसरा क्या है? लिफ्ट है। लिफ्ट में सीधा आप बैठे, शटर बंद हुआ और सीधे 22nd फ्लोर पे जाके वो रुकी। तो कौन सा आसान मार्ग है और जल्दी पहुंचने का मार्ग है? बताइए कोई। स्टेयरकेस से जाना, सीढ़ियों से जाना, एस्केलेटर से जाना, या डायरेक्ट लिफ्ट से जाना? हाँ, वेरी गुड, लिफ्ट से जाना। तो लिफ्ट से जाना सबसे सुगम मार्ग है। इसी प्रकार जो ये 3 मार्ग हमने बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग की तुलना करी है सीढ़ी से, ज्ञान योग की तुलना करी है एस्केलेटर से, और भक्ति योग की तुलना करी है लिफ्ट से। तो भक्ति योग सर्वोपरि योग है। तुरंत आप उसमें अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं, जो आपका गंतव्य है। इसी के लिए हमें भक्ति ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। किसी प्रकार के कर्म कांड में नहीं लगना चाहिए। भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होकर करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में आता है 11वें स्कंद के 2वें अध्याय के 2 श्लोक में, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यात् उभयो एष निश्चयः। मतलब हमें अपने अपने कर्म में लगे रहकर निश्चय पूर्वक भक्ति को करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से इस श्लोक में बताते हैं कि
कोई पात्र है या कोई अपात्र है, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग भक्ति और यू आर नॉट एलिजिबल टू डू भक्ति, तो उसमें कैसे समझेंगे? तो जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट भक्ति कर सकते हैं। और यदि कोई दृढ़ भक्ति में लगा रहता है, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जो आपके प्रामाणिक गुरु हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं, तो वो बहुत आसानी से पात्र हो जाते हैं, भक्ति करने के पात्र हो जाते हैं, उनकी अपात्रता तुरंत समाप्त हो जाती है। तो भक्ति में दृढ़ होना, आचार्य के बताए हुए नियमों का पालन करके भक्ति करना सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है भक्ति करने की, भक्ति की शुद्धता की। तो यदि आपको भक्ति करनी है, शुद्ध रूप से भक्ति करनी है, उसका सबसे बड़ी कुंजी, सबसे बड़ी की है कि आप अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके बताए हुए निर्देशों का भली प्रकार पूर्ण समर्पण के साथ पालन करो। फिर देखो कितना जल्दी शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त होती है, और शुद्ध भक्ति प्राप्त करके ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपना अपना स्वधर्म का पालन करना होता है। स्वधर्म को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, और एक हमारी होती है कंडीशनल ड्यूटी। मतलब कंडीशनल स्वधर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल स्वधर्म, ये दोनों समझ में आ रहे हैं टर्म? कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? जो हमारी प्रवृत्ति है वो क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के नित्यदास हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हम भगवान के नित्यदास हैं, तो ये समझ के हमें भक्ति करना है, ठीक है। उसके लिए चैंटिंग करना और भक्ति के बाकी नियमों का पालन करना। जबकि कंडीशनल स्वधर्म क्या है? हमारा कंडीशनल स्वधर्म है हमारे वर्णाश्रम के नियम का पालन करना। हम किस वर्ण में हैं, किस आश्रम में हैं, उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को करना। तो इस तरीके से स्वधर्म दो तरीके का है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। कंडीशनल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, हमारा वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं, तो हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ठीक है। आगे फिर श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी को बताते हैं कि यदि कोई अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को भी ठीक से नहीं कर पाता तो, और सीधे सीधे मतलब उसने प्रेस्क्राइब ड्यूटी अपनी नहीं करी है और सीधे सीधे उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, तो उसका जो पोजीशन है ना वो हमेशा सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। उससे उसका कभी पतन नहीं होता, वो कभी कुसंगति में नहीं पड़ता, वो कभी भी च्युत नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ यदि व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, मतलब भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, तो भले ही वो अपने वर्ण आश्रम का, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ का भली प्रकार पालन क्यों नहीं कर रहा हो, वो मनुष्य जीवन का असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है, असली लाभ क्या है? भगवत प्राप्ति करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो यदि हम प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ कर रहे हैं, केवल और केवल भगवान के प्रति हमारे हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं है, हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो उस जीवन का कुछ फ़ायदा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे
भजन अपक्वो अथ पतेत ततो यदि यत्र क्वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। मतलब यदि आप अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को कर रहे हैं, केवल उसी को कर रहे हैं, भगवान को समर्पित नहीं हैं, तो ऐसी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। दूसरी ओर यदि आप भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने कार्यों को कर रहे हैं, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को कर रहे हैं, तो वही असली धर्म है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करते हुए हमें भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी ही करें। प्रेस्क्राइब ड्यूटी से मतलब क्या है? सपोज़ जैसे हम जॉब करते हैं, हम परिवार की मेन अर्निंग मेंबर हैं, मतलब हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे पैसा कमाने से ही परिवार चलता है, बच्चों की फ़ीस जाती है, घर परिवार चल रहा है, बूढ़े माँ बाप जो हैं उनकी देखभाल हो रही है वगैरह वगैरह। तो आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं परिवार के लिए कि हमने माँ बाप का देखभाल कर दी, अपने वाइफ की देखभाल कर ली, अपने हस्बैंड की देखभाल कर ली, अपने बच्चों की देखभाल कर ली, अपने रिलेटिव्स की देखभाल कर ली, है ना। अपने कर्तव्यों को हम भली प्रकार निभा रहे हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम कहता है नहीं, वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। श्रम एव ही केवलम, जैसे गधा भोजा एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता है, बस आप सिर्फ वो कर रहे हैं। यदि आप केवल और केवल अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को भली प्रकार कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी में भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा शामिल कर ली, भगवान का नाम जप शामिल कर लिया, साधुओं का संग शामिल कर लिया, साधुओं की सेवा को शामिल कर लिया, तो आपका जीवन 100% सफल हो जाएगा। ऐसा हम नहीं, श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं, व्यास देव जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं ये। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें भगवान की सेवा के लिए जीना चाहिए। अपने फैमिली में, अपने परिवार में सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु में भगवान को रखना चाहिए। इसी तरह 5वें स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं, पुत्र का ये न सत्वम, कि जो लोग सकाम कर्म में लगे रहते हैं उनको तो केवल जन्म मृत्यु का ही चक्र मिलने वाला है, वही मिलेगा उनको। लेकिन जो भगवान वासुदेव के लिए प्रेममयी सेवा करते हैं, वो इस प्रकृति का जो कठोर नियम है जन्म मृत्यु का चक्र, उसको आसानी से छोड़ देते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। तो वर्णाश्रम में जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक लगा है और वासुदेव के प्रति उसने प्रेम विकसित नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ ही समझो, ऐसा ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ऋषभ देव की, हे पुत्रों, उन भगवान की सेवा करो जिनके कारण हमारा जीवन सफल हो सकता है। फिर 11वें स्कंद में उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं? ये प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ पर ही ज़्यादा फोकस किया गया इस चैप्टर में। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को पालन ना करके, उसको त्याग करके मेरी शरण में पूरी तरह आ जाता है और पूरी तरह से मेरे आदेशों का पालन करता है, तो उसको साधारण व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए, वो उच्च कोटि का व्यक्ति है। लेकिन कोई सोचे कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी छोड़ दें, अपने परिवार का पालन पोषण छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए, तो वो कैसे उच्च कोटि का वैष्णव हो जाएगा? है ना। समाज में तो उसको भगोड़ा कहा जाता है, समाज में तो उसको इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन कहा जाता है और अलग अलग एडजेक्टिव्स के नाम से उसे पुकारा जाता है। तो ऐसा कैसे है? तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि नहीं, यदि कोई पूर्ण रूप से मुझे समर्पित होकर कार्यों को करता है तो
वो अपने आप परोपकारी हो जाता है, वो नैतिक हो जाता है, परमार्थिक हो जाता है, सामाजिक कल्याण उसके अपने आप पूरे हो जाते हैं, उसको अच्छे पद पर स्थित माना जाना चाहिए। जबकि जो मेरे प्रति समर्पित ना होके इन सब कार्यों में लगा है, भले ही वो परोपकार के कार्य कर रहा है, परोपकारी है, नैतिक कार्यों को कर रहा है, विभिन्न परमार्थ कर रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है, समाज का कल्याण कर रहा है, राजनीतिक कल्याण कर रहा है, तो वो केवल सांसारिक दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति है। जैसे ही उसका जीवन समाप्त होगा, उसको वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में और इन सब कर्मों का जो उसको फल है, अच्छा या बुरा होता ही है, तो उन सब को भुगतने के लिए उसको बार 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 आना पड़ेगा। कुछ भी नलीफाई नहीं होगा, भले ही वो कितना ही पुण्य कर्म कर रहा हो। तो बार बार यही यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न प्रकार से कोट करके बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, ऋषभ देव ने यही कहा, नारद मुनि ने यही कहा, और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से यही कहा। तो वही बात बार बार आ रही है कि अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान को समर्पित हो के कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के तब अपने कार्यों को करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। फिर कर भाजन मुनि महाराज नेमी को बताते हैं, 11वें स्कंद में आता है कि यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ देता है, उनका त्याग कर देता है, लेकिन भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया और शरणागत है, तो वो किसी प्रकार किसी का भी ऋणी नहीं होता है। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरी नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। 7 प्रकार के ऋण होते हैं सभी व्यक्तियों के ऊपर। वो कौन कौन से हैं? पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा सामान्य जीवों का ऋण, चौथा मित्र का ऋण, है ना, मित्र जितने भी हमारे रिश्तेदार मित्र होते हैं। फिर 5वां नृणाम, नृणाम मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों का जिनके संपर्क में आते हैं उनका ऋण। 6ठा ऋण किंकर, किंकर कहते हैं जो सेवक हैं, हमारे दास हैं, दास शब्द सही नहीं है, किंकर मतलब हमारे हेल्पर, जो हमारी हेल्प करते हैं, मेड्स, है ना, वो। और 7वां ऋण है राजा का ऋण, जिस राजा के, जिस कंपनी के बॉस के अंतर्गत, जिस टेम्पल में टेम्पल प्रेसिडेंट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत भी हम कार्य कर रहे हैं, फैमिली में जो घर का बड़ा है उसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है, तो हमें उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब ऋण जो हैं अपने आप व्यक्ति इन ऋणों से, 7 ऋणों से मुक्त हो जाता है यदि वो वर्णाश्रम धर्म का, यदि वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण को ग्रहण कर लेता है, अपने वृत्तिपरक कार्यों को छोड़ देता है, तब भी वो इन सब से मुक्त हो जाता है। जबकि कहा जाता है, देखिए ये जो 7 ऋण बताए ना, इनसे उबर पाना आसान नहीं है। जैसे कि देवताओं का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? विभिन्न प्रकार के यज्ञ करें, देवताओं के लिए ऑब्लेशन करें, ठीक है, तब देवताओं का ऋण चुकेगा। ऋषि का ऋण चुकाना है तो हमें विभिन्न प्रकार के जो उनके स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिखे हैं उनको पढ़ें, अध्ययन करें, उनका पालन करें, तब ऋषि ऋण चुकता होगा। फिर विभिन्न प्रकार के जीवों का ऋण, अब जीव में सभी आ गए आपके, जैसे यदि आपने पेट एनिमल कोई रखे हैं वो, या काऊ हम दूध पीते हैं, है ना, या फार्मिंग में जो भी एनिमल यूज़ होते हैं, ऑक्स, है ना, बुलक और कैमल, एलिफेंट, जिसका भी हमने किसी प्रकार यूज़ किया है,
या सिंपल देखें तो बटरफ्लाई है ना, वो भी, उसके भी हम ऋणी हैं। क्यों? वो पॉलिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उनसे फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं, वो फ्रूट्स हम खा रहे हैं। तो हर एक के हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऋणी हैं। तो आप किस किस का ऋण चुकाते फिरोगे, आपको पता भी नहीं है कि कितनों के आप ऋणी हो। आप अपने मित्रों का ऋण चुकाओ। तो मित्रों का ऋण कैसे चुकाएंगे? आप उनके साथ अच्छा व्यवहार रखो, उनके साथ में है ना ददाति प्रति गृहणाति वाला रूल फॉलो करो। अपने जो पितृ हैं, पितरों का टाइम टू टाइम ऑब्लेशंस करो, उनको पितृ तर्पण करो, तब उनका ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जो सेवक हैं, आपके सेवकों को प्रॉपर टाइम से सैलरी दो, तब आप उनके ऋण से मुक्त हो सकते हो। उनकी देखभाल करो। और राजा का ऋण, राजा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहो, तब जाके इन सब ऋणों से हम मुक्त हो पाते हैं, जो कि आसान नहीं है। आप किस किस के ऋण से मुक्त होंगे? और उसमें एक मातृ पितृ का भी ऋण होता है ना, वो सर्वोपरि ऋण माना जाता है। माता पिता का ऋण आसानी से नहीं चुका जा सकता। तो सबसे अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर करभाजन मुनि बोल रहे हैं कि अपने ऋणों से यदि मुक्त होना चाहते हो तो उस मुकुंद, उस माधव, उस कृष्ण की शरण ग्रहण करो, जो सभी ऋणों से मुक्त कर देते हैं, और अपना जीवन पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दो। तब आप किसी ऋण के भागी नहीं रहोगे। तो पहले तो क्या होता था, हम जैसे ऋषियों में व्यासदेव जी के भी ऋणी हैं ना। पहले टाइम में क्या होता था, सब श्रुतिधर होते थे, सुनते थे और सुन के शास्त्रों को आत्मसात कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ने लगा, कलयुग का टेंडेंसी है क्या, भूलना। हाँ, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, ये हमारे क्या है, फॉल्ट्स हैं, कलयुग में सभी के हैं, भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी के लिए व्यासदेव ने सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी भगवान के लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उन सबको शास्त्र के रूप में पिरो दिया, शास्त्र लिखे उन्होंने। तो हमारा कर्तव्य है कि उनको पढ़ा जाए, उनको समझा जाए, और अपने आप नहीं, उनका अध्ययन करना है किसी पारंगत व्यक्ति से, जिन्होंने उन शास्त्रों का अध्ययन पहले किया है, समझा है, अपने गुरु से, उनसे हमें वो समझना चाहिए। तब जाके हम उनके ऋणों से मुक्त हो पाते हैं। और बहुत सारे बताएं, जैसे शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि, इतने सारे ऋषि हैं, हम जानते भी नहीं हैं किस किस का ऋण आप चुकाएंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छा है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत रहें, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित रहें, गुरु के निर्देश में आके अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो ऐसा करने से हम भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेता है तो उसको उस अच्छे कुल के सारे गुण स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। हमें किसी भी प्रकार के ऋण से उर्ण नहीं होना पड़ता, और अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाते हैं सारे ऋण, यदि हम भगवान को समर्पित होकर अपने कार्यों को करते हैं। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, एकम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हारे सब कर्मों को खत्म कर दूंगा, तुम डरो मत। अभी अपने सभी धर्मों का परित्याग कर दो। यहाँ धर्म से मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले धर्मों की बात नहीं हो रही है। ये धर्म का मतलब है हमारा मातृ धर्म, हमारा पितृ धर्म, हमारा देवताओं के प्रति जो धर्म है, हमारे जो विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, इनकी बात हो रही है। तो ये सभी का चक्कर छोड़ के मेरे प्रति शरणागत हो जाओ। और कई बार क्या होता है, लोग बाग
डरते हैं, संकोच करते हैं कि यदि हमने इस बात को माना और हमने देवताओं की पूजा करना छोड़ दी, हमने अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना छोड़ दिया, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को छोड़ दिया, तो लोग बाग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, है ना। पता नहीं हमें किस प्रकार का श्राप दे देंगे, क्या हो जाएगा, हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो डर के मारे वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है। भगवान बताते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेम वहामि अहम। हाँ, 9वें अध्याय में हमने सीखा था ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, यदि कोई अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के लिए समर्पित है और साथ ही अपने कार्यों को कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तेषाम, उन व्यक्तियों का, तेषाम अभियुक्तानाम योग क्षेम वहामि अहम, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें मैं पूरी करता हूँ और जो उन्हें आवश्यकता है उन्हें मैं प्रदान करता हूँ। तो इसलिए डरो मत, भगवान कृष्ण कहते हैं डरो मत, अपने वृत्तिपरक कार्यों को करो, प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करो, लेकिन एक कंडीशन है। कैसे? मेरे प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होके, टेक माई शेल्टर एंड डू योर ड्यूटी एंड फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ पर केवल और केवल भगवान कृष्ण की नहीं बात हो रही है, राम और कृष्ण बोथ आर सेम, दे आर नॉन डिफरेंट। तो यदि आपका हृदय भगवान श्री राम के चरणों में फोकस होता है, या भगवान श्री कृष्ण के, या भगवान विष्णु के, ऑल आर सेम, उनके चरणों में अपने ध्यान को लगाते हुए अपने कार्यों को समर्पित करना चाहिए। और लास्ट में करभाजन मुनि राजा नेमि को कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति को भगवान की भक्ति में लगा देता है, भगवत भक्ति में लगा देता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति से यदि कोई त्रुटिवश निषिद्ध कार्य हो जाए, कोई वर्जित कार्य हो जाए, मतलब कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसे प्रयाशित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे अटॉर्मेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं और वो भगवान की भक्ति में लगातार लगा है, तो भगवान उसको, उसका हृदय अंदर से ही शुद्ध कर देते हैं। कौन्तेया प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से कि हे कुंती पुत्र, जाकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ, संपूर्ण हुआ। और इसमें हमने मुख्य रूप से क्या देखा? भक्ति की शुद्धता क्या है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के कार्यों का, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए, तभी हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा कंडीशन, यदि आप पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करते हैं और अपने वृत्तिपरक कार्यों को, प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ देते हैं, तो भी इसमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन उसमें कंडीशन है, आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन को भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए, तब आप अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ सकते हैं। फिर आपको कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। वरना सबसे अच्छा है, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी सुन रहे हैं वो सभी भक्त गृहस्थ हैं, तो हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के पूरा जंगल चले जाएं, ब्रह्मचारी बन जाएं, सन्यासी बन जाएं। ये कंडीशन उनके लिए आती है। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो भगवान की शरण ले ली, भगवान उनकी वृत्तिपरक कार्यों को ना करने का दोष उनको नहीं देते हैं। लेकिन हम जो गृहस्थ हैं, हमने अपनी जिम्मेदारियों को लिया है, संभाला है, तो हम लोगों का मुख्य कर्तव्य ये है कि हम लोगों को अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हुए भगवान के प्रति समर्पित होना है। भगवान के प्रति शरणागत रखते हुए, गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं नियमों के अनुसार, तो भी हमारा जीवन उतना ही शुद्ध हो जाता है जितना एक सन्यासी का, जितना एक ब्रह्मचारी का।
यही भक्ति की शुद्धता है। ठीक है, तो हमें भक्ति की शुद्धता से अपने आप को शुद्ध बनाना है, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस अनुमाता जी। जी, आज जो ये पढ़ा है ये अपना भक्ति शास्त्री के अंतर्गत है? हाँ, भक्ति शास्त्री का ही है, भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय 5। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।